हाँ साथियों, नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के नए अध्याय संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के विषय में बताएंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक हम आपको इस समय जो इंडिविजुअल वीडियो दे रहे हैं, जिसे चाहे महान्यायवादी का हो, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का हो, महाधिवक्ता का हो, या जो है कि संघ लोक सेवा आयोग, तो इस तरह से एक एक टॉपिक ये जो है हर एग्जाम में आपको एक दो प्रश्न लेके आते हैं और बहुत ही आसान होता है। बस थोड़ा सा आप उसको एक बार समझ लीजिए, प्रैक्टिस से हल कर लीजिए। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पे ओके कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, एग्जाम कोई छोटा नहीं होता है। हर एग्जाम के लिए आपको अपने को तैयार रखना पड़ता है। तो ऐसे जो भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, जीएस में या टीजीटी, पीजीटी, एलटी की, जो हमारे इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है, हम आपको बहुत अच्छा दे रहे हैं। एग्जाम की दृष्टिकोण से देख रहे हैं, आप उसको ध्यान से समझिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमको कमेंट करते रहिए, जिससे हमको पता चले कि हमारा वीडियो आपको उपयोगी है कि नहीं है। आज हम आपको संघ लोक सेवा आयोग, कई वीडियो दिए हैं आपको इंडिविजुअल, तो उसी में अगला है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, जिसको कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, यह आईएएस भर्ती की बहुत बड़ी मुख्य संस्था है। यहीं से ही भर्ती की जाती है। सभी स्टूडेंट लगभग जानते हैं। एक होता है यूपीएससी, एक होता है यूपीपीएससी। आप समझिए, एक होता है यूपीएससी, इसका होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एक होता है यूपीपीएससी, कंफ्यूज मत होइएगा, ये होता है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन, ये होता है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, मतलब यह लोक सेवा के लिए केंद्र का एक आयोग है। क्योंकि जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जो भरे जाते हैं, वह संघ लोक सेवा आयोग मतलब केंद्रीय जनता की सेवा के लिए है, या हमारे स्पेशली उत्तर प्रदेश के लिए है। हर प्रदेश के लिए एक आयोग होता है। जैसे बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपी के लिए अलग, उत्तराखंड के लिए अलग, इस तरह अलग होता है। लेकिन यूपी का मिलता जुलता नाम है यूपीएससी और यूपीपीएससी। यूपी तो थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश, इसका मतलब होता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे पीपीएससी दिया है, यूकेपीएससी दिया है, तो उसमें तो क्लियर हो जाता है। इसमें भी थोड़ा सा लोग कंफ्यूजन मत बता दें जानकारी के लिए। वैसे आप लोग जान रहे हैं, लेकिन अब आ गया तो दिमाग में हमको बता दें आपको। आइए हम संघ लोक सेवा आयोग पे चर्चा करते हैं और क्या प्रश्न बनता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि किस भाग में अखिल भारतीय सेवा। आप समझिए कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यह अनुच्छेद भाग समझ लीजिए। सबसे पहले भारतीय संविधान के भाग 14, भारतीय संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उसका वर्णन है। अगर प्रश्न बनता है कि हमारी अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 14। यदि आता है संघ लोक सेवा आयोग
किस भाग में है 14। राज्य लोक सेवा आयोग किस भाग में है 14। कहने का मतलब अखिल भारतीय सेवाओं में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग आ जाते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 312 ध्यान से समझिएगा कि अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन है। 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 अब यदि प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन है, तो आप 312 लगाएंगे, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाएं क्या हो जाती हैं? संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग। आप समझिए, अखिल भारतीय सेवाएं हमारी क्या है? संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और राज्य लोक सेवा आयोग हर राज्य का अपना लोक सेवा आयोग होता है, लेकिन दो राज्यों का संयुक्त लोक सेवा आयोग भी हो सकता है। तो आप समझिए कि राज्यों के लिए अलग होता है, संघ के लिए अलग होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज हम संघ लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग। संयुक्त लोक सेवा आयोग मतलब ये होता है कि जैसे दो राज्य हैं, तो अगर एक राज्य में लोक सेवा आयोग है, एक राज्य में नहीं है, तो दोनों का संयुक्त राष्ट्रपति के सहमति से होता है। तो अगला जो वीडियो हम आपको देंगे राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो हम संघ लोक सेवा आयोग। अब आइए सीधे पॉइंट पर कि अब समझिए, आप समझ गए होंगे कि अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती है? संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग हर राज्य का जैसे उसी के नाम से फिर पीएससी लग जाता है, यूपीपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी, इस तरह से समझ लीजिए आप। और अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन 312 में है। अब आज हम अध्ययन करेंगे हम संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। अब आप समझिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको परीक्षा देते समय ध्यान देना है, क्योंकि जब पूछता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किसमें है, तो अनुच्छेद 312 भी दे देगा और भी अनुच्छेद देगा, उसमें लगाइएगा। संघ लोक से अखिल भारतीय सेवाओं का इसमें कैसे कैसे उसकी नियमावली है, इसका दिया गया है। अब यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित हमारा अनुच्छेद क्या है? यही राज्य से भी संबंधित अनुच्छेद है 315 से, अनुच्छेद 315 से 323, अनुच्छेद या आर्टिकल 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। साथ साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग का भी वर्णन है। तो इसमें इनकी गठन, इनके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति, उनकी सेवा शर्तें, उनके कार्यकाल, उनका किस तरह से उनको पद से हटाया जाना, जो भी मुख्य बातें आयोग से संबंधित हैं, उसका वर्णन 315 323 या संघ लोक सेवा आयोग प्लस राज्य लोक सेवा आयोग दोनों के लिए समान रूप से दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि यदि प्रश्न पूछता है कि संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, उनके पदत्याग, उनकी सेवा शर्तें, इस संबंधित अनुच्छेद है 315 से 323 तक वर्णन किया गया है। और संघ लोक सेवा आयोग के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी 315 323, यही सेम अनुच्छेद राज्य लोक सेवा आयोग के लिए भी है यही। तो अगले वीडियो में हम राज्य लोक सेवा आयोग को देंगे।
लेकिन तब तक सर्व लोक सेवा आयोग 315 323 यही से अनुच्छेद इनके लिए है। यदि अखिल भारतीय सेवाओं का गठन पूछे तो 312 लगाना है, 315 नहीं। जब सर्व लोक सेवा आयोग सदस्यों अध्यक्ष उनकी सेवा शर्तें इस तरह से पूछे तो 315 323 लगाना है। अब इसका गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया, ये इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए। पूछता है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 एक्ट द्वारा, ये प्रश्न बनता है 1919 एक्ट द्वारा या 1919 एक्ट के आधार पर, 1919 एक्ट के आधार पर 1926 में की गई थी, 1926 में की गई थी। आप समझिए कि लोक सेवा आयोग की स्थापना। अब देखिए लोक सेवा आयोग यूपीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन, और राज्य लोक सेवा आयोग भी यूपीएससी है, मतलब संघ है, इसमें राज्य लिखा है, तो लोक सेवा आयोग है। लोक सेवा आयोग ये पूछता है प्रश्न की, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, कि किस अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, तो आप स्पष्ट कहेंगे 1919 अधिनियम द्वारा। यदि कब की गई थी तो 1926 में की गई थी। प्रश्नों की प्रवृत्ति आप देखिएगा कि किस अधिनियम के आधार पर या किस अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, तो 1919, और कब की गई थी 1926। अब एक चीज और यहां से बनता है कि यदि यह प्रश्न पूछे 1935 अधिनियम द्वारा इसे 1935 अधिनियम द्वारा इसे संघ लोक सेवा आयोग, इसे संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया, आयोग का नाम दिया गया। देखिए बहुत बारीक चीजें हैं। 1935 अधिनियम द्वारा इसे संघ लोक सेवा आयोग या जिसको कहते हैं यूपीपीएससी का नाम दिया गया। तो आप ध्यान से समझिए, यदि प्रश्न प्रवृत्ति क्लियर हो गई, 3 डेट क्लियर करना, 1919 1926 1935। यदि प्रश्न पूछे कि लोक सेवा आयोग की स्थापना लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई, 1919, कब की गई, 1926, सब लोक सेवा आयोग नाम किस अधिनियम दिया गया, तो 1935। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप समझिए इसकी संरचना। इसमें एक अध्यक्ष प्लस अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष प्लस अन्य सदस्य होते हैं। अब हिसाब समझिए, अध्यक्ष एक होता है, सदस्य अन्य होंगे। तो पहले आप इसके नियुक्ति के विषय में जान लीजिए। अध्यक्ष और दोनों की नियुक्ति कौन करता है, दोनों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। चाहे अध्यक्ष हो चाहे अन्य सदस्य हो, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। देखिए अन्य सदस्य के विषय में है, यह राष्ट्रपति के विवेक पर है कि लोक सेवा आयोग की संरचना में कितने सदस्य होंगे, या उस टाइम कार्य को देख के डिसीजन लेता है, फिर उसी हिसाब से उसकी सदस्य संख्या निर्धारित की जाती है। जनरली 9 से 11 सदस्य होते हैं, 9 से 11 सदस्य होते हैं। आप समझिए कितने सदस्य होते हैं, 9 से 11। तो यह संख्या आपको नहीं याद करना है, जनरली 9 10 11।
तो कहने का मतलब जो प्रश्न पूछता है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। या अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सदस्य संख्या के विषय में उसमें एग्जैक्ट नहीं देगा कि इतने ही सदस्य होंगे, क्योंकि यह राष्ट्रपति अपने विवेक से लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग को कितने सदस्य होंगे वह अपने आप डिसाइड करते हैं, फिर उसी हिसाब से उसकी नियुक्ति करते हैं। तो कहने का मतलब है कि लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आप जानिए सदस्य की संख्या का निर्धारण कौन करता है, इस तरह का प्रश्न बनता है तो आप राष्ट्रपति बताइएगा। जनरली 9 से 11 होते हैं। अब कार्यकाल आप समझिए कि 6 वर्ष, या जैसे निर्वाचन आयोग का हम बताए थे कि उसमें निश्चित है कि एक अध्यक्ष 2 सदस्य, राज्य में सहायता के लिए अलग, जिले में अलग, केंद्र में अलग। तो इसमें सदस्यों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। आप जान लीजिए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक। कार्यकाल जरूर पूछता है, किसी के 5 वर्ष, किसी के 3 वर्ष 70 वर्ष, किसी 5 वर्ष 70 वर्ष, 6 वर्ष 65 वर्ष। एक इंडिविजुअल वीडियो हम आपको बहुत छोटा 5-7 मिनट का देंगे, आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तब तक आप इसको पढ़ते लगाइए। 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। और ये अपना त्यागपत्र भी, अगर कार्यकाल के दौरान त्यागपत्र भी देना है तो त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य, दोनों की बात अब चल रही है। ये अपना कार्यकाल समाप्त होने के पहले राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। अब इनको भी पद से हटाने संविधान में वर्णित प्रक्रिया के आधार पर, जैसे इनको पद से हटाने का मतलब है त्यागपत्र हो गया, अब पद से हटाना। कहने का मतलब है कि जैसे कोई नियुक्त हो गया अध्यक्ष या सदस्य, तो इसका मतलब है नहीं कि 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक रहेगा, स्वेच्छा से भी पद कर सकता है। और सरकार जब चाहे, मतलब राष्ट्रपति, सरकार का मतलब राष्ट्रपति से समझिए, क्योंकि वह उसको पद से हटा सकता है। तो इसके लिए कई चीज़ें हैं, कई वो चीज़ें हैं कि वह जैसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, ये सब चीज़ें आप विकल्प देख के पकड़ लेंगे। अगर एक बार पढ़े हैं तो दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, जब किसी को दिवालिया घोषित कर दिया गया हो तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे जो मुख्य चीज़ है कि ये सब चीज़ें अगर आप पढ़े हैं तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। यदि कर्तव्यों का निर्वाह करने में असमर्थ हो, कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, या सरकार को लगे, राष्ट्रपति को लगे कि अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर सकते हैं, तो इनको हटाया जा सकता है। या शारीरिक रूप से अक्षम हो, शारीरिक रूप से असमर्थ हो, यदि वो शारीरिक रूप से असमर्थ हैं तब भी उनको हटाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि यदि कदाचार सिद्ध हो जाए, कदाचार सिद्ध हो जाए, तो आप समझिए कि अब क्लियर हो गया आपको कि जब विकल्प आएगा तो उसमें समझ में आपको आ जाएगा किस तरह हटाया जा सकता है। दिवालिया हो, कर्तव्य निर्वाह करने में असमर्थ हो, शारीरिक रूप से असमर्थ हो गए हो और कदाचार सिद्ध हो गया हो, ये सब मामले जब सामने आते हैं तो उनको हटाया जा सकता है।
अब कुछ मुख्य चीजें हैं, देखिए कुछ मुख्य चीजें हैं, उसको आप समझिए। जैसे इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति, पद से हटाना राष्ट्रपति, तो ये सब चीजें बहुत ही वन लाइनर में प्रश्न आपके बनते हैं। अब जैसे अगर प्रश्न बनता है कि अध्यक्ष की सेवा शर्तें तय करता है कौन, सेवा शर्तें तय करेगा कौन, राष्ट्रपति। तो ये सब चीजें जैसे आपको राष्ट्रपति ही मेन होता है इनकी नियुक्ति से हटाने में, सेवा शर्तों के में। इनके वेतन दिए जाते हैं भारतीय संचित निधि से, वेतन संचित निधि से दिए जाते हैं, ये भी बनता है इम्पोर्टेंट। तो ये सब चीजें आप एकदम समझते चलिए और समझ लीजिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, आप समझ लीजिए कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष और सदस्य कहीं भी नौकरी नहीं, जब इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो कहीं नियोजन का मतलब आप जानते हैं, प्रश्न इसलिए नियोजन लिखवा दे रहे हैं कि यार इसका मतलब नौकरी नहीं कर सकते हैं, नौकरी नहीं कर सकते हैं। जो संघ लोक सेवा के अध्यक्ष या सदस्य होते हैं, जब रिटायर होते हैं तो कहीं भी नौकरी नहीं कर सकते हैं। एग्जाम में नियोजन लिखा रहा तक नियोजन नहीं कर सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, नौकरी नहीं कर सकते। हाँ, अध्यक्ष तो कहीं कुछ भी नहीं कर सकता है, सदस्य भी नौकरी नहीं कर सकता, लेकिन सदस्यों की छूट होती है। जो सदस्य होते हैं, सदस्य जो होते हैं वह फिर यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी लोक सेवा आयोग के, किसी लोक सेवा आयोग, किसी राज्य लोक सेवा आयोग, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर, आयोग के अध्यक्ष के पद पर कार्य कर सकते हैं, इस चीज को आप समझ लीजिए कि जो अध्यक्ष है सेवानिवृत्त हो गया तो हो गया, कहीं नियोजन नहीं कर सकता है। जो सदस्य है यदि सेवानिवृत्त हो गया तो कहीं नियोजन नहीं कर सकता है, लेकिन सदस्य है तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पर कार्य कर सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इनके संबंधित कुछ और चीजें हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप कुछ चीजें और उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग या उससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, तो थोड़ा सा उसको आप समझिए। देखिए, इनके पद की सीमाएं, कुछ इनके पद की सीमाएं होती हैं। इनके पद से संबंधित कुछ सीमाएं होती हैं। देखिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक नोट आप समझ लीजिए, नोट। यूपीएससी एक भर्ती अभिकरण है, एक भर्ती अभिकरण है। ये लाइन आपको कंठस्थ होनी चाहिए। यह ट्रांसफर या जो ट्रांसफर होता है अधिकारी का ट्रांसफर, जो प्रमोशन, आरक्षण का निर्धारण आदि कार्य नहीं करती, आदि कार्य नहीं करती है।
अब समझिए, प्रश्न पूछता है कभी कभी कि यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग के विषय में कौन सी बातें सत्य हैं, तो उसमें देता है कि यह भर्ती उपकरण है, यह संघ लोक सेवा आयोग के नियुक्त व्यक्तियों जैसे आईएएस का ट्रांसफर करते हैं, प्रमोशन करते हैं या आरक्षण का निर्धारण करते हैं। देखिए, वो आरक्षण देते हैं जो सरकार व्यवस्था बनाती है कि ओबीसी, एससी, जनरल, माइनॉरिटी, महिला, विकलांग किसको क्या मिलना है वो उसका लाभ देते हैं, लेकिन इसका निर्धारण गवर्नमेंट करती है। तो यह एक भर्ती उपकरण है, आप इसको समझिए, और कोई काम नहीं करती है, केवल भर्ती कर देती है। जैसे संघ लोक आयोग यूपीएससी जो आईएएस का एग्जाम कराती है, प्री का एग्जाम हुआ, फिर मेंस का एग्जाम हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस की नियुक्ति करके भेज देती है। अब सरकार का काम है कि वह उसकी ट्रेनिंग करवाए, उनकी तैनाती अपने सुविधा अनुसार जिस जिले में करना है करें, जिस प्रदेश में करना है करें, और फिर उनका जब प्रमोशन होना है, ट्रांसफर होना है, सरकार की जिम्मेदारी होती है, यूपीएससी की जिम्मेदारी नहीं होती है। तो पहले के यहाँ गलती मत करिएगा। तो अब आपकी सीमाएं यहाँ क्लियर हो जाएंगी। सीमाओं से संबंधित प्रश्न ये समेटे हुए हैं, इसमें आपको बहुत अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि यह आरक्षण का निर्धारण नहीं करती है। इसी से निकल कर आ गया आरक्षण का निर्धारण नहीं करती। ये आरक्षण का लाभ देती हैं तो कोई भी संस्था है, चाहे लेखपाल भर्ती हो रही है तो जो यूपी ट्रिपल एससी करा रही है तो किसको कौन सा आरक्षण देना है, तो सरकार बनाई है तो दे रहे हो, इसे भी देती है। और यह केवल भर्ती करती है, भर्ती करती है। अन्य कार्य सरकार द्वारा किए जाते हैं, सरकार द्वारा किए जाते हैं। बस इसे आप क्लियर कर लेंगे, कोई आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके कार्य जो है इस लाइन से, यह एक लाइन इतनी पूरा समेटे हुए है कि हमें विश्वास अगर याद रहेगा कि भर्ती करता है और सारे काम सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, भर्ती की जो प्रक्रिया निर्धारित है उसको करता है, तो कार्य हो गया कि यह भर्ती मुख्यतः भर्ती का कार्य, मुख्यतः भर्ती का कार्य करता है। अब आप समझिए कि जो भी बुक आप स्रोत रखे हैं संघ लोक सेवा का कार्य है तो उसको ध्यान से पढ़ लेंगे। एक जैसे कार्य बुक में पढ़ेंगे तो 10-12 कार्य आपको मिल जाएंगे, तो उसको एक एक करके यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप स्मार्ट स्ट्रेटजी, क्योंकि आपको सफल होना है तो आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहे हैं तो रखते रहिए संघ लोक सेवा का कार्य है, संघ लोक सेवा का कार्य है, संघ लोक सेवा का कार्य है, न एग्जाम्स में दोहरा पाएंगे, न वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है कि ये लाइन आपको याद हो कि बस भर्ती करता है तो सीमाएं और कार्य एक बार आप किताब खोलें, आपको बेस क्लियर है तो आप जो है उससे संबंधित जो भी मामला है वो आप क्लियर कर ले जाएंगे। तो जैसे जितना हम बताएं इतना पढ़ लेंगे तो आपका जैसे किताब खोले, उनके कार्य हैं, ये करता है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, एक बार समझते गए हैं तो भाव यही आ जाएगा। हम उसको पढ़ के इसको बनाए हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा संघ लोक सेवा से संबंधित चीज़ें। इसमें हम आपको भाग में है, किस अनुच्छेद में है, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, और उसके बाद उनके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति, प्रत्याग, उनके कार्यकाल, जो भी मुख्य चीज़ें हैं कि उससे संबंधित प्रश्न आपके आ जाएंगे। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो हम आपको जल्द देंगे। जय हिंद, जय भारत।